अगर तुम्हें लगता है कि इस पूरी दुनिया में तुम्हारा अपना कोई नहीं, अगर तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई घंटों बाद आता है, अगर तुम्हारी कॉल्स इग्नोर होने लगी हैं, अगर तुम्हारे आंसू किसी को दिखाई नहीं देते, अगर तुम्हारी प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आज बस 2 मिनट के लिए अपने सारे क्वेश्चंस मेरे पास छोड़ दो। मैं तुम्हें जज करने नहीं आया, मैं तुम्हें चेंज करने भी नहीं आया, मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारी असली वैल्यू याद दिलाने आया हूँ। मैं कृष्ण हूँ और आज मैं तुमसे किसी भगवान की तरह नहीं, एक ऐसे दोस्त की तरह बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे दिल का हर दर्द जानता है। तुम जानते हो आज की दुनिया में सबसे बड़ा फियर क्या है? फेलियर, मनी, करियर नहीं, सबसे बड़ा फियर है अकेले रह जाना। इसी डर की वजह से लोग ऐसे रिलेशनशिप्स में रहते हैं जो उन्हें हर दिन अंदर से तोड़ रहे होते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है अगर ये इंसान भी चला गया तो मेरे पास बचेगा कौन। फिर धीरे धीरे तुम खुद को चेंज करना शुरू कर देते हो, उनकी पसंद के कपड़े पहनते हो, उनकी पसंद की बातें करते हो, अपनी हैबिट्स बदलते हो, अपना नेचर बदलते हो, यहाँ तक कि अपनी स्माइल भी फेक कर लेते हो। लेकिन फिर भी एक दिन वही लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं और तुम रात को अकेले आईने के सामने खड़े होकर खुद से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछते हो, क्या प्रॉब्लम मुझ में ही थी? अगर आज तुम भी यही सोच रहे हो तो मेरा आंसर ध्यान से सुनो। तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक ये नहीं थी कि तुमने किसी से प्यार किया, तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि तुमने अपनी पूरी वैल्यू किसी और के डिसीजन पर छोड़ दी। जब तुम्हें लगता है कि कोई तुमसे प्यार नहीं करता, तब तुम्हारा अपना माइंड तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी बन जाता है। वो हर दिन तुम्हें एक ही बातें बोलता है, तुम अच्छे नहीं हो, तुम किसी के लायक नहीं हो, कोई तुम्हें कभी प्यार नहीं करेगा, तुम हमेशा अकेले रहोगे। और सबसे दुख की बात, तुम उस झूठ पर ट्रस्ट भी कर लेते हो। लेकिन क्या यही ट्रूथ है या तुम्हारा अपना माइंड तुम्हें धोखा दे रहा है? आओ अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूँ जो अगर आज तुम्हारे दिल में उतर गई तो किसी के चले जाने से तुम कभी नहीं टूटोगे। तुम जानते हो तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द किस बात का नहीं होता किसी के चले जाने का, बल्कि उस फीलिंग का जब कोई जो कभी तुम्हारे बिना एक दिन नहीं रह सकता था आज तुम्हारे बिना बिल्कुल ठीक है। तुम बार बार उसका लास्ट मैसेज पढ़ते हो, पुरानी फोटोज देखते हो, पुरानी चैट स्क्रॉल करते हो और हर बार एक ही उम्मीद रखते हो शायद आज उसका मैसेज आ जाए। लेकिन दिन गुजर जाते हैं और फोन की स्क्रीन खामोश रहती है। फिर तुम्हारा माइंड तुम्हें मजबूर करता है कि तुम खुद को ब्लेम करो, शायद मैं अच्छा नहीं था, शायद मुझ में ही कोई कमी थी, शायद अगर मैं थोड़ा और बदल जाता तो वो मुझे छोड़कर नहीं जाता। लेकिन अगर आज अर्जुन यही बात मुझसे पूछता तो मैं उससे क्या कहता? मैं कहता, अर्जुन, जिस इंसान को रुकना होता है उसे रोकना नहीं पड़ता और जिसे जाना होता है उसे रोककर भी कभी अपना नहीं बनाया जा सकता। तुम किसी को फोर्स करके अपने साथ नहीं रख सकते। लव कभी भी फियर से पैदा नहीं होता और रिस्पेक्ट कभी भी बैक करने से नहीं मिलता। याद रखो, जिस रिलेशनशिप में तुम्हें हर रोज अपनी वैल्यू प्रूव करनी पड़े वो रिलेशनशिप नहीं, एक प्रिजन है। और जिस प्यार के लिए तुम्हें अपनी आइडेंटिटी बदलनी पड़े वो प्यार तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर एक पेड़ हर उस चिड़िया के पीछे भागने लगे जो उसकी शाखा छोड़कर उड़ गए तो क्या होगा? वो अपनी जड़ें ही खो देगा। लेकिन अगर वही पेड़ अपनी जड़ों को और मजबूत बनाता रहे तो एक दिन नई चिड़िया खुद उस पर आकर बैठेंगी। तुम भी उस पेड़ की तरह बनो, लोगों के पीछे भागना बंद करो, अपनी रूट्स मजबूत करो, अपना कैरेक्टर मजबूत करो, अपनी हैबिट्स मजबूत करो, अपना पर्पस मजबूत करो, क्योंकि जिस इंसान की जड़ें मजबूत होती हैं उसे कभी भी अकेलापन कमजोर नहीं बना सकता। लेकिन अभी एक सबसे बड़ा सवाल बाकी है, अगर कोई तुम्हें प्यार ही नहीं करता तो क्या तुम खुद से प्यार करना सीख सकते हो? और अगर हाँ तो कैसे? यही मैं तुम्हें अगले भाग में बताऊंगा। अगर आज मैं तुम्हारे सामने बैठा होता तो मैं तुमसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता, तुम अपने बारे में क्या सोचते हो? क्योंकि दुनिया तुम्हारे साथ वैसा ही बिहेव करती है जैसा तुम खुद के साथ करते हो। अगर तुम खुद को बार बार कमजोर कहोगे तो एक दिन दुनिया भी तुम्हें वैसा ही समझने लगेगी। लेकिन अगर तुम्हें खुद पर भरोसा होने लगे तो दुनिया का ओपिनियन धीरे धीरे अपनी ताकत खो देगा। तुम्हें पता है लोग सबसे बड़ी मिस्टेक कहाँ करते हैं? वो अपनी हैप्पीनेस किसी दूसरे इंसान के हाथ में दे देते हैं। वो सोचते हैं अगर वो मेरे साथ है तो मैं खुश हूँ, अगर वो चला गया तो मेरी लाइफ खत्म। लेकिन जिस खुशी की किसी और के हाथ में हो वो खुशी कभी तुम्हारी हो ही नहीं सकती।
इसलिए सबसे पहले खुद के साथ रहना सीखो। अकेले खाना, अकेले वॉक करना, अकेले मूवी देखना, अकेले ट्रैवल करना, ये लोनलीनेस नहीं है, ये फ्रीडम है। जब तुम अपने साथ कंफर्टेबल हो जाते हो तब तुम किसी रिलेशनशिप में जरूरत की वजह से नहीं, चॉइस की वजह से जाते हो, और यही हेल्दी रिलेशनशिप की शुरुआत होती है। याद रखो, तुम्हारा पार्टनर तुम्हारी लाइफ पूरी करने नहीं आता, वो पहले से पूरी तुम्हारी लाइफ और खूबसूरत बनाने आता है। अगर तुम अंदर से टूटे हुए हो तो कोई भी इंसान तुम्हें हमेशा के लिए कंप्लीट नहीं कर सकता। इसलिए आज से किसी से ये उम्मीद मत रखना कि वो आकर तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देगा। पहले खुद अपने सबसे अच्छे दोस्त बनो। सुबह उठो, अपने बॉडी का रिस्पेक्ट करो, अपने पेरेंट्स को टाइम दो, कुछ नया सीखो, अपना फ्यूचर बिल्ड करो, अपनी हेल्थ स्ट्रॉन्ग बनाओ, और हर रात सोने से पहले आईने में देखकर सिर्फ एक लाइन बोलो, मैं काफी हूँ, मुझे कंप्लीट करने के लिए किसी की जरूरत नहीं। और जिस दिन तुमने ये बात दिल से मान ली, उसी दिन दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हें इमोशनली कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन एक आखिरी बात जो शायद तुम्हारी पूरी सोच बदल दे, वो अभी बाकी है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो शायद आज के बाद तुम्हारी पूरी लाइफ बदल दे। ध्यान से सुनना, क्योंकि ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। तुम लोगों से प्यार नहीं करते, तुम उनसे एक्सपेक्टेशन रखते हो, और जहाँ एक्सपेक्टेशन जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है वहीं दर्द शुरू हो जाता है। अगर कोई तुम्हें रिप्लाई नहीं देता तो तुम्हारा मूड खराब हो जाता है। अगर कोई तुम्हें इम्पोर्टेंस नहीं देता तो तुम खुद को वर्थलेस समझने लगते हो। लेकिन सोचो, क्या तुम्हारी वैल्यू सच में किसी के रिप्लाई पर डिपेंड करती है? अगर पूरी दुनिया आज तुम्हें इग्नोर कर दे तो क्या सूरज उगना बंद हो जाएगा? क्या हवा चलना बंद हो जाएगी? क्या तुम्हारा दिल धड़कना बंद कर देगा? नहीं। फिर तुम अपनी खुशी किसी ऐसे इंसान के हाथ में क्यों दे देते हो जो शायद खुद ही अपनी लाइफ में उलझा हुआ है? तुम्हें हर किसी की प्रायोरिटी बनने की जरूरत नहीं, बस उन लोगों की लाइफ में रहो जो तुम्हारी प्रेजेंस की वैल्यू करते हैं, और जो नहीं करते उन्हें जाने दो, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी स्टोरी का परमानेंट पार्ट नहीं होते, वो सिर्फ एक चैप्टर होते हैं। और अगर तुम एक चैप्टर के खत्म होने पर पूरी बुक बंद कर दोगे तो नई कहानी कभी शुरू ही नहीं होगी। याद रखो, जिस इंसान ने खुद से प्यार करना सीख लिया उसे दुनिया अकेला नहीं कर सकती, क्योंकि वो जहाँ भी जाता है अपनी खुशी अपने साथ लेकर जाता है। अगर आज तुम्हारे पास कोई नहीं है तो उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी मत समझो। शायद यही वो समय है जब भगवान तुम्हें दूसरों से नहीं खुद से मिलवाना चाहते हैं, और जब तुम खुद को सच में जान लोगे तब तुम्हें प्यार पाने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि तुम प्यार बन चुके होगे। अगर आज मेरी बात तुम्हारे दिल तक पहुंची हो तो एक वादा करो, आज के बाद कभी अपनी वैल्यू किसी और के बिहेवियर से मेजर मत करना। तुम जितने कीमती हो उतने ही रहोगे, चाहे कोई तुम्हें समझे या नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, अपनी आंखें बंद करना और याद करना, मैंने आज तुमसे क्या कहा था। खुद से प्यार करो, बाकी दुनिया धीरे धीरे तुम्हें वैसा ही प्यार देगी। हरे कृष्ण।